राजवीर जी अभी मेरे से महीने भर पहले ही मिले थे, तो उन्होंने यही पूछा था कि सूरज क्या पढ़ाई कर रहा है। वो किसी भी लड़के से मिलते थे कॉलोनी में तो पढ़ाई की बात करते थे, और वो यही पूछते थे कि कुछ मढ़ो, कुछ करो। यहाँ पे प्राइवेट नौकरी में इनमें कुछ भी नहीं रखा है। वो जब भी मिलते थे एक ही बात करते थे। वो बोलते थे कि आज मैं इस पोस्ट पे हूँ तो तुम भी इस पोस्ट पे पहुँचो, मैं ये चाहता हूँ। यही था, और उनका स्वभाव इतना बढ़िया था। कभी भी उन्होंने इतनी बड़ी पोस्ट पे रह के उनके घमंड नहीं था बिल्कुल भी। वो छोटा हो बड़ा हो सबसे बात करते थे, मिलते थे, जुलते थे, और हमें अपने भाई की तरह मानते थे। वो उनकी बिल्कुल भी घमंड नहीं था, और वो माँ बापों की भी पूरी सेवा करते थे। ये देख लो, यहाँ आने के बाद वो कार भी वही चलाते थे, खुद के पिताजी को कार चलाने नहीं देते थे। वो बहुत बढ़िया व्यवहार था उनका। और अभी वो उनके 2 बच्चे भी हुए थे। उनकी 30 तारीख की कोई जलवा भी बता रहे थे बच्चों की, उनके आने में ही था अभी। और उन्होंने ये भी बोला था कि तू केदारनाथ आ, कि अपना प्लान है वहाँ पे तेरे को मैं फ्री में घुमाऊंगा। इतना तक बोला था कि तू आना कभी। तो मैं बोला भैया अपना तो आना ही नहीं होगा, कैसे चलाते हो, मेरे को तो डर लगता है बैठने में ही। कल कुछ ही नहीं, तू आ जाना, बोला था उन्होंने। बहुत याद है। हमारे से रिया नहीं जा रहा, सुबह हमें 9 बजे से पता लगा है ना, जब से हमें रिया नहीं जा रहा। हमने न्यूज़ में देखा जब हमें पता लगा सर, इसके लिए। बच्चे अभी 3 महीने हुए हुए, 2 जुड़वा बच्चे हुए थे, 4 महीने हुए गए। अभी पायलट राजवीर सिंह जो आर्मी से रिटायर्ड होकर पायलट राजवीर सिंह जो आर्मी से रिटायर्ड होने के पश्चात प्राइवेट कंपनी में रन करके कोई संस्था है जिसमें अपनी हेलीकॉप्टर की सेवाएं दे रहे थे। केदारनाथ दर्शन कराने को, देहरादून से केदारनाथ दर्शन कराने का जो क्रम है, उस क्रम में ऐसी सूचना लगी कि सवेरे मौसम ख़राब होने से मौसम में कहीं कोई हेलीकॉप्टर फंस गया, और फंसने के बाद वो क्रैश हो गया। उसमें पायलट सहित 7 लोग थे। तो अभी तक तो सर्च चल रहा था, कितने लोग, क्या नुकसान हुआ है, कितने बचे हैं। लेकिन अभी अभी कोई जानकारी आई है कि 7 के 7 लोगों की बॉडी मिल गई है। बहुत दुखद घटना है। मैं संपूर्ण चौहान परिवार के साथ, मेरी संवेदनाएं हैं, और मेरे विधानसभा का परिवार है, मेरे जयपुर का परिवार है, तो मुझे और ज़्यादा इस बात का दुख है कि ये घटना मेरे परिवार के मध्य में बहुत ज़्यादा। भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि जीव आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में रखे। बाबा केदारनाथ परिवार के साथ हम सब खड़े हैं, और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें, क्योंकि ये इतनी भारी पीड़ा है कि 33 साल की उम्र, और अभी कुछ समय पहले 2 ट्विंस बच्चे हुए हैं। पत्नी भी आर्मी में अधिकारी है, और एक पूरा परिवार आर्मी को समर्पित है। सब लोग आर्मी से हैं जो देश की सेवा में समर्पित हैं। ऐसे परिवार पे वज्रपात पड़ा है, बहुत दुखद है। शब्द नहीं है कहने को, पीड़ा है बहुत ज़्यादा कि बहुत कम अवस्था और अपने जीवन में आर्मी में अपनी सेवाएं देने के पश्चात माता पिता से बात हुई तो माता पिता बता रहे थे कि हम कहते थे कि तू वहाँ कैसे, मौसम ऐसा रहता है, क्षेत्र ऐसा है, तू बोले मैं सियाचिन में ख़राब से ख़राब मौसम में उड़ाया हुआ हूँ फाइटर, तो ये क्या है। इतना मजबूती थी, इतना मजबूत था और बहुत सिंसियर था। पूरे कॉलोनी क्षेत्रवासी कहते हैं कि सिर्फ काम से काम, और अपना कोई बाहर कोई विशेष कोई चर्चा, कोई लेन देन नहीं, सिर्फ अपनी नौकरी, अपना काम, अपने परिवार, बस। तो ऐसा व्यक्ति जो बड़ा बहुमुखी प्रतिभावान था, एक गरीब परिवार से उठकर संपूर्ण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आर्मी में नौकरी करी और सियाचिन जैसे क्षेत्रों में नौकरी की। उसके बाद प्राइवेट संस्था में ये काम, केदारनाथ भगवान की सेवा में थे। दुखद घटना है, क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। संवेदनाएं हैं, पीड़ा है, और ये वज्रपात समय, कड़वा समय कैसे निकले, ये देखने की बात है। अभी ऐसा है, आज से अभी तो बॉडी तो आज की जो भी सरकारी कार्य जो होने होते हैं, पंचनामा इत्यादि, वो होगा। परिवार रवाना हो चुका है, उनके एक मित्र अहमदाबाद से रवाना हो चुके हैं, और उनके एक भ्राता गए हैं वहाँ, और कल जयपुर में उनका आगमन होगा।
उत्तराखंड के केदारनाथ में आज सुबह हुए हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में जिन 7 लोगों की मौत हुई है उनमें जयपुर के रहने वाले हेलीकॉप्टर के पायलट राजवीर सिंह भी शामिल हैं। राजवीर सिंह जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में अपने परिवार के साथ इसी मकान में रहते थे। 14 साल तक वो सेना में थे, पिछले साल रिटायर्ड हुए। उसके बाद उन्होंने उत्तराखंड की सिविल एविएशन कंपनी से जुड़ाव किया और वो वहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ाने का काम करते थे। परिवार के लोगों को आज सुबह ही इस हादसे की जानकारी हुई, तब से यहाँ पर मातम पसरा हुआ है। बड़ी संख्या में जो करीबी हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, वो घर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। हवा महल इलाके के जो बीजेपी के विधायक हैं, जो कि स्थानीय विधायक हैं, बाबा बाल मुकुंद आचार्य, अब से कुछ देर पहले वो भी यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने भी पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी इस घटना को लेकर। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम राजनेताओं ने भी सोशल मीडिया के जरिए संवेदना प्रकट की है, पीड़ित परिवार से मुलाकात करने का वादा किया है, उनके प्रति घटना को लेकर अपना दुख जताया है। आपको बता दें कि जो राजवीर सिंह थे वो 4 महीने पहले ही जुड़वां बच्चों के पिता बने थे। उनकी पत्नी जो कि सेना में अधिकारी हैं, उन्होंने 4 महीने पहले ही जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था और इस वजह से वो इन दिनों या भी रेस्ट पर हैं, अंदर हैं, लगातार रो रही हैं, सदमे में हैं, बात कर सकने की स्थिति में नहीं हैं। इस वक्त परिवार में राजवीर सिंह के पिता GS चौहान हैं, भाई हैं, परिवार के दूसरे अन्य सदस्य हैं, लेकिन सब के सब लगातार रो रहे हैं, बात कर सकने की स्थिति में नहीं हैं। जो पड़ोस के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधा रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। हमारे साथ उनके एक पड़ोसी भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और किस तरीके से राजवीर जी को याद कर रहे हैं आप? सर, मेरा नाम अशोक कुमार योगी है। राजवीर सिंह जी हमारे बहुत महत्वपूर्ण थे। इनका व्यवहार बहुत बढ़िया था, बचपन से हमारे साथ ही रहते थे, खेलते थे, कूदते थे। ये है सर। व्यवहार बहुत अच्छा रहता था, जिस वजह से ये सारे लोग यही कह रहे हैं कि व्यवहार की वजह से वो हमेशा याद आते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, याद आते रहेंगे हमेशा। उनका व्यवहार बहुत बढ़िया था, सबसे मिलजुल के रहा करते थे। 4 महीने पहले ही वो जुड़वां बच्चों के पिता बने। हाँ जी, हाँ जी, 2 बच्चों के पिता बने एक साथ। वो आने वाले भी थे वो थोड़े दिन में, तो ये हादसा हो गया सर। करीब महीने भर पहले ही राजवीर सिंह यहाँ पर आए थे, बच्चों से मुलाकात की थी, परिवार के दूसरे सदस्यों से मुलाकात की थी और इसी साल 30 तारीख को, इसी महीने की 30 तारीख यानी 30 जून को वो फिर से यहाँ पर आने वाले थे। बच्चों के जन्म की मौके पर एक पार्टी का आयोजन किया गया था, तो वो 30 जून से पहले यहाँ आते, लेकिन उससे पहले ही आज उनकी मौत की खबर यहाँ पर पहुँची हुई है। 36 साल की तकरीबन उनकी उम्र थी, 14 साल सेना में सेवाएं देने के बाद रिटायर हुए थे और इन दिनों उत्तराखंड की सिविल एविएशन कंपनी से जुड़े हुए थे। उनके पास तकरीबन 2000 घंटे का उड़ान का अनुभव था और कल भी उनकी परिवार वालों से बातचीत हुई थी। परिवार के लोगों ने जब ये कहा था कि इतने ख़राब मौसम में वो किस तरीके से हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, तब उन्होंने परिवार को ये बताया था कि उन्होंने सियाचिन जैसे ऐसी जगह पर उड़ान भरी है जहां पर मौसम हमेशा ख़राब रहता है, तो उत्तराखंड का मौसम उसके आगे कुछ नहीं है। और आज सुबह परिवार के लोगों को ये दुखद खबर मिली, तब से पूरे परिवार में मातम का माहौल है। हर किसी की स्थिति ऐसी है कि वो बात करने लायक नहीं है। ऐसे में जो परिवार का गम है उसे समझा जा सकता है। आपसे कुछ देर पहले हवा महल सीट से बीजेपी के विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने अधिकारियों से भी बात की। उन्होंने जानकारी दी है कि राजवीर सिंह का जो पार्थिव शरीर है कल यानी सोमवार को जयपुर लाया जाएगा और कल ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, ABP न्यूज़, जयपुर।